जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज मैं बात करूंगी घर में पैसे की बरकत को कैसे बढ़ाया जाए। घर में बहुत पैसा आता है लेकिन पैसे में बरकत नहीं है। तो एक पैसे की आवक बढ़े और घर में बरकत बढ़े, उसके लिए बहुत जबरदस्त उपाय लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात कर रही हूँ बरकत की। दरअसल पैसा हमारे घर बहुत आता है। कितनी बार ऐसा होता है कि पैसा बहुत आता है लेकिन पैसे में बरकत नहीं होती, ये नहीं मालूम चलता पैसा गया कहाँ, और शुभ कार्यों में वो पैसा खर्च होता भी नहीं है। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जो प्रतिदिन आप अपने घर में पूजा करते हैं तो प्रतिदिन पूजा घर में अपने एक डब्बा बनाइए, छोटा सा। अगर कोई छोटी गुल्लक बना सकते हैं, कोई डब्बा बना सकते हैं तो वो ही बनाइए। उसमें प्रतिदिन 1 रुपया रखिए। 1 रुपया प्रतिदिन, सिर्फ 1 रुपया। आपकी कमाई चाहे लाखों में हो, करोड़ों में हो, सैकड़ों में हो, हजारों में हो, लेकिन 1 रुपया रोज। अगर आपको लगता है कि 1 रुपया रोज रखना तो थोड़ा झंझट है, या 1 रुपया तो रोज हम नहीं रख सकते, तो भी आप उस गुल्लक में 30 रुपए एक साथ रख सकते हैं। लेकिन पहले ही दिन रख दीजिए। जैसे ही महीना प्रारंभ हुआ तो पहले ही दिन रख दिए। पहले समय में हम हमेशा अपनी कमाई में से कुछ पैसा निकाला करते थे और उससे हमारे घर के बड़े दान पुण्य का काम किया करते थे। अब तो घर में पैसा आता ही नहीं, पैसा बैंक में ही रहता है। तो यही पता नहीं चलता कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते रहते हैं, पेमेंट बैंक में ही आता है, बैंक से ही चला जाता है, हाथ में पैसा आता ही नहीं। बरकत कैसे हो, पता ही नहीं चलता। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको करने से हम इन चीजों को से बच सकते हैं कि हमारे घर में से पैसे का गमन ही गमन हो रहा है। तो आपने 1 रुपया रोज के हिसाब से निकालिए, और जब महीने का अंतिम दिन हो तो वो 30 रुपए। मैंने मिनिमम एक बताया है, आपकी मर्जी है, आप 2 निकालिए, आपकी मर्जी है, आप 5 निकालिए, 10 निकालिए, जितनी आपकी श्रद्धा। मिनिमम 1 रुपया मैंने बताया, यानी कि एक महीने के 30 रुपए। अगर आप चाहें तो आप इसमें बढ़ोतरी भी कर सकते हैं, पर एक ही रेशियो रखेगा, यानी हर दिन 1 या हर दिन 2 या हर दिन 5, जो भी आपको रखना है। और जितने पैसे इकट्ठे हो महीने के आखिरी दिन, यानी 30 का महीना है तो 30 तारीख को, 31 का महीना तो 31 तारीख को उन पैसों को निकालिए और उनसे कोई भी खाद्य सामग्री खरीद कर जरूरतमंदों को दे दीजिए। चाहे आप बच्चों को वितरित कर दीजिए। आपको लगता है कोई बच्चा नहीं लेगा, कोई जरूरतमंद नहीं लेगा, तो उनके बिस्किट आपने अगर खरीदे उन पैसों से तो उनके टुकड़े कर करके चिड़िया को, कट्टो गिलहरी को, चींटियों को, किसी को भी खिला दीजिए। लेकिन खिला दीजिए और केवल अनाज ही खिलाना है, अन्न खिलाइए। आप देखेंगे कि आपके घर में कितने आमदन के भंडारे भर गए। ये छोटा सा उपाय करके तो देखिए, क्योंकि आपकी नेक कमाई का प्रथम हिस्सा, चाहे वो 1 ही रुपया क्यों ना हो, अगर आपने ईश्वर के लिए निकाला है, भगवान के लिए निकाला है, और उससे आपने दान किया, यानी कि उससे अपने अनाज खरीद के किसी भूखे का पेट भरा है, तो इससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती। अगर आपको बहुत सारे जन नहीं भी मिलते हैं तो जो भी आपने एक महीने के 30 रुपए या कि 60 रुपए या 150 रुपए, जितने भी आपने एकत्रित करे, कोई आपको दिखाई दे, रिक्शा वाला, ठेले वाला, टेम्पो वाला, उसको भोजन करा दीजिए, हो गया काम। तो एक तो ये काम करना शुरू कीजिए, घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होगी धन की। उसके अलावा अगर आप नौकरी पेशे वाले हैं या कि आप व्यापार करते हैं तो आप अपने घर से जब निकले तो आपके पास एक काली मिर्च होनी चाहिए। एक काली मिर्च लेके निकले तो अपने अपने बैग में, अपनी पॉकेट में, किसी पॉलिथीन में थोड़ी ज्यादा काली मिर्च भी रख सकते हैं। प्रतिदिन एक काली मिर्च जब आप अपने स्थान पर पहुंचे, जहां स्थान पर पहुंचे, यानी कि जिस जगह आप नौकरी करते हैं वहां पहुंचे, जिस जगह आपका कारोबार है, आपकी दुकान, आपकी फैक्ट्री, आपका कारखाना, वहां पर पहुंचे, जहां भी आप पहुंचे वहां पर पहुंचने से पहले एक काली मिर्च को मुंह में दबाइए और उसको दांत से काटिए और उसके बाद एक तरफ थूक दीजिए। फिर अपना कदम बढ़ाइए अपने काम पर। सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, जो आपके विरोधी हैं वो सब दूर हो जाएंगे, और आपका कारोबार, आपकी नौकरी इतनी तरक्की करेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये काली मिर्च का उपाय भी रोज करना शुरू कर दीजिए। हम क्या करते हैं, हम अपने घर के दक्षिण कोने को सदैव ऐसे ही छोड़ देते हैं। बहुत बार आपको बताते हैं उत्तर दिशा में ये रखिए, उत्तर दिशा में ये रखिए, इससे लक्ष्मी का प्रवेश होगा। लेकिन दक्षिण दिशा को रोशन करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
तो आप अपने घर की दक्षिण दिशा, जो भी आप अपना मेन लॉबी है तो मेन कमरा है, जहाँ भी कहीं आपको लगता है कि दक्षिण दिशा है, वहाँ पर आप अगर एक बल्ब लगा सके तो बल्ब लगा दीजिए। कोई कैंडल जला सकते हैं कैंडल जला लीजिए, कोई दीपक जला सकते हैं दीपक जला लीजिए। और ये भी नहीं कर सकते कि क्रम नहीं बनेगा, तो एक सुंदर सा फूलों का पौधा, आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट जो होता है, वो लाकर लगा दीजिए। फ्लावर पॉट आप ले आइए, उसके अंदर लगाओ, दक्षिण दिशा में रखकर तो देखिए आप जरा कितना आशीर्वाद आपको बड़ों का प्राप्त होगा, कितनी नेगेटिविटी आपके घर से दूर होगी। यही कार्य आप अपने व्यावसायिक स्थल पर भी कर सकते हैं कि उस अपने व्यावसायिक स्थल पर जहाँ आपकी दुकान है, जो भी स्थान है, उसकी दक्षिण दिशा जो बने, वहां पर एक आर्टिफिशियल फूल का गमला रख लीजिए। देखिए करके कितनी तरक्की होगी, तरक्की पे तरक्की होती चली जाएगी। कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, बढ़ोतरी करेगा, आगे बढ़ेगा, फैलेगा। करके देखिए। बस ये बातों का ध्यान रखिए कि जो मैंने ये बताया ये तो आप उपाय कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानी ये भी बरतिए कि घर के अंदर या आपके व्यावसायिक स्थल पर कहीं कूड़ा कचरा इकट्ठा ना हो, टूटी फूटी चीज़ें इकट्ठी ना हो। अगर आपका कुछ ऐसा व्यवसाय है जहाँ पर बहुत सारा वेस्ट निकलता है, तो उसे कबाड़ी को देते रहिए, समय समय पर देते रहिए, एकत्रित ना हो, ना आपके दुकान के अंदर ना आपके दुकान के बाहर। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और उसी के साथ साथ आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कहीं भी आपके घर के अंदर किसी चीज से वास्तु दोष तो उत्पन्न नहीं हो रहा, यानी कि बंद पड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान, यानी कि टूटे फूटे जूते, यानी कि टूटे फूटे बर्तन, यानी कि फटे पुराने कपड़े, इस तरह की चीजें अगर आपके घर में है तो उन्हें तुरंत निकाल दीजिए घर से। और जो उपाय बताया वो करिए, यानी कि 1 रुपया प्रतिदिन रखिए, और महीने के आखिर में उस पैसे को से कुछ खाने की वस्तु खरीद कर किसी को दे दीजिएगा। और उसके बाद दक्षिण दिशा में एक प्लांट लगा लीजिएगा, और उसके बाद काली मिर्च मुंह में डालकर क्रश करके फेंक दीजिएगा। तब अपनी किसी प्लेस पर एंट्री करिएगा। अगर आपकी नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं तो भी आप देखेंगे कि इससे ये उपाय करना प्रारंभ करने से आपको बहुत बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो घर में बरकत, व्यापार में बरकत, नौकरी में तरक्की, सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे उपाय से, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलिए। ईश्वर आपकी मदद